बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। 30 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए फ्लुएंसी अचीव करने के लिए। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश, इट मीन्स यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, जो भी चीज़ें आप इंग्लिश में सुनते हैं समझ में आ जाता है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड नेचुरली the way native English speakers do, then you watch this session to the end। पूरा देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बिकॉज पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पूरा देखिएगा, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से हमको इंग्लिश सीखनी है। एक्चुअल में कोई कोर्स जैसा होता नहीं लैंग्वेज को सीखने के लिए। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ और कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस को हम नेचुरली बोलेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, कौन सी सिचुएशन में इस प्रकार का सेंटेंस हमको बोलना है, और ग्रामर वगैरह सारी चीज़ साथ के साथ समझते हुए जाएंगे। ग्रामर को अलग से सीखने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कि आज बहुत शोर शराबा है। अब ये सेंटेंस हमने बोल दिया कि आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो हमें सिचुएशन को जब एक्सप्लेन करना है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये शोर शराबा की हिंदी इंग्लिश ढूंढने निकलेंगे तो अटक जाएंगे। अब आपने समझ लिया इस सेंटेंस से मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ अब कि आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। सिचुएशन जब बता रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा है, देयर इज सो मच रश अराउंड टुडे। देखिए, रश है, केओस है, क्राउड है, नॉइस है, नॉइजी है, सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। इनको सेंटेंस में फिट कैसे करना है ये हमको सीखना होता है, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर्स करीबन 300 350 स्ट्रक्चर्स अगर आपको आ गए तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आपको आ गई। देखिए, देयर इज हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। कोई भी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ स्टूडेंट, इस तरीके से कोई भी चीज है तो देयर इज के साथ इस्तेमाल करते हैं। देयर इज सो मच रश अराउंड टुडे, यानी बहुत ज्यादा भागम भाग लगी हुई, लोग भीड़ भाड़ भागम भाग में है सारे के सारे, राइट। इस तरीके से कह सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ chaos ऑल अराउंड। हर तरफ chaos है, मतलब भागम भाग जैसी समस्या है। इट्स वेरी नॉइजी टुडे। अगर हम नॉइजी बता रहे हैं तो इट इज वेरी नॉइजी टुडे, यानी कि बहुत ज्यादा आज शोर शराबा है। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं एक चीज को कहने के। आप पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आएगा कि हम नेचुरली कैसे बोलें, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। संडे होने के बावजूद आज बहुत भीड़ है। संडे होने के बावजूद आज बहुत भीड़ है। जहां तक सवाल है ग्रामर का, राइट, ग्रामर में बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है। 20-25 रूल्स हैं और वो आपको आते हैं तो आ गया। अब ये चीज होती है थोड़ा सा मॉडरेट इंग्लिश बोलने की बात, जिसको कहते हैं एनहेंसमेंट, एडवांस्ड लेवल ऑफ इंग्लिश। संडे होने के बावजूद आज बहुत भीड़ है। अब बावजूद के लिए कई सारी चीजें हैं हमारे पास, सिर्फ डिस्पाइट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें। देखिए, पहला सेंटेंस है ऑल्दो इट इज संडे। आप तोड़ तोड़ के बोल दीजिए, हालांकि आज संडे है, राइट। ऑल्दो इट इज संडे स्टिल इट्स वेरी क्राउडेड आउटसाइड। मेरा घर हाईवे पर ही है तो इसलिए वो सेंटेंसेस बन के आ रहे हैं। ऑल्दो इट इज संडे, although it is Sunday today, still it is very crowded outside। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, राइट। अब although की जगह आप ऐसे कह सकते हैं despite it being Sunday। मैं लिख के बता देता हूं आपको। although से समझ गया। although की जगह पे आप दो भी कह सकते हैं। although फॉर्मल वर्ड है और दो अगर कह देंगे तो एक कैजुअल वर्ड है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। though it is Sunday today, still it is very crowded outside, right। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं despite it being Sunday। डिस्पाइट है मतलब बावजूद, डिस्पाइट इट बीइंग संडे इट इज वेरी क्राउडेड आउटसाइड, राइट। डिस्पाइट इट बीइंग संडे ना कह करके आप ऐसे कह सकते हैं डिस्पाइट बीइंग संडे, डिस्पाइट संडे, इतना भी कह सकते हैं डिस्पाइट संडे इट इज वेरी क्राउडेड आउटसाइड। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स अगर हमको पता चल गए कि डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट इट बीइंग, और सिर्फ डिस्पाइट से भी काम चल जाता है, डिस्पाइट नहीं माइंड में आ रहा है तो ऑल्दो से काम चल जाएगा। ऑल्दो और दो और बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो ये कंफ्यूजन जब हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम फ्लुएंटली बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। इसको सीखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस और देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कम्युनिटी का क्या रोल है और कम्युनिटी आपको मिलेगी कहाँ। फुल टाइम टीचर्स आपको अगर मिल जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश 15 दिन के अंदर एकदम फ्लुएंट हो जाएगी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। लेकिन मेरे लिए तो सारे दिन एक जैसे ही हैं, लेकिन मेरे लिए तो सारे दिन एक जैसे ही हैं। सो फॉर मी ऑल डेज आर सिमिलर, फॉर मी ऑल डेज आर सेम, ऑल डेज आर सेम फॉर मी, राइट। तो फॉर मी आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, ऑल डेज आर सिमिलर फॉर मी, मेरे लिए सारे दिन सिमिलर हैं। लेकिन आज का दिन थोड़ा स्पेशल है, लेकिन आज का दिन थोड़ा स्पेशल है, बट टुडे इज अ बिट स्पेशल। अब वो सब्जेक्ट नहीं है इसमें, सब्जेक्ट कहाँ लगाएं, सब्जेक्ट लग जाएगा तो आईएनजी लगाएंगे, ये चीजें नहीं, बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप सेंटेंस को पकड़िए और इस सिचुएशन से कनेक्ट कर लीजिए, बट टुडे इज अ बिट स्पेशल।
टुडे इज समथिंग स्पेशल, आप ऐसे कह सकते हैं। सिचुएशन में क्या कहना है, राइट, टुडे इज समथिंग स्पेशल, आज कुछ खास है। टुडे इज अ बिट स्पेशल, आज का दिन थोड़ा सा खास है। नाउ क्योंकि आज चाचा जी ने मुझे बुलाया है, क्योंकि आज चाचा जी ने मुझको बुलाया है। अब देखिए लिटरल ट्रांसलेशन और सिचुएशन बताएंगे तो आप मुझसे पहले बता पाएंगे, बिल्कुल सिंपल, बिकॉज अंकल हैज कॉल्ड मी टू हिज हाउस टुडे। अंकल हैज कॉल्ड मी टू मीट हिम टुडे, राइट। चाचा जी ने मुझे बुलाया है, हिंदी के इतने सेंटेंस से आप समझ गए मेरी बात को कि हाँ भाई मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोल के हम इंग्लिश में छोड़ देंगे अंकल हैज कॉल्ड मी, तो हो सकता है कि उन्होंने फोन कॉल किया हो, राइट, या फिर मेरा नाम ही लिया हो, राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वो बंदा तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू, राइट। तो अंकल हैज कॉल्ड मी टू हिज हाउस, अपने घर पे उन्होंने मुझको बुलाया है, या फिर अंकल हैज कॉल्ड मी टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को फॉर्म करना है। उम्मीद है कि आज मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उम्मीद है कि आज मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। आई होप आई रिसीव सम मनी टुडे, आई होप आई गेट सम मनी टुडे, आई रिसीव, आई गेट, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो आई होप आई गेट सम मनी टुडे। नाउ कहीं ऐसा ना हो 500 रुपए का नुकसान हो जाए। अब ये सिचुएशन है, कहीं ऐसा ना हो 500 का नुकसान हो जाए, क्योंकि गांव है 40 किलोमीटर दूर और 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो अंकल हैज कॉल्ड मी टू मीट हिम, बट कहीं ऐसा ना हो 500 रुपए का नुकसान हो जाए। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो लिटरल लेस वर्ड है, राइट, लेकिन वो यहां पर हम फिट नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो, सिचुएशन क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा ना हो जाए, तो घुमा फिरा के हमको बोलना आना चाहिए आई होप, उम्मीद ऐसी करता हूं, आई होप आई डोंट एंड अप विद अ लॉस ऑफ 500 रुपीज। आई डोंट एंड अप, कहीं अंत में जब मैं जाऊं और 500 रुपए का मैं पेट्रोल डलवा दूं, आई होप आई डोंट एंड अप विद अ लॉस ऑफ 500 रुपीज, राइट। या फिर दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर करके देखिए आप इसको, आई होप आई डोंट एंड अप लूजिंग 500 रुपीज, राइट। आई होप आई डोंट एंड अप वेस्टिंग 500 रुपीज। एंड अप, लूजिंग, आईएनजी आ गया। अब ये चीजें इस प्रकार से नहीं सीखनी है, साउंड्स याद हो जाएंगे जब आप अंग्रेजी को सुनेंगे रिपीटेडली, इस प्रकार के सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशन में सुनेंगे तो साउंड्स याद हो जाते हैं। उनके बेसिस पे ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड अडॉप्ट कर लेता है और उसके बेसिस पे आप सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। उसको सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, और काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल कंटेंट मिलेगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, 10-12 वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे, सबसे बड़े फायदे कि सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे रियल सिचुएशन में। वही एक कमी है कि हम सीखते चले जा रहे हैं और भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रियल सिचुएशनल इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। रमेश खाता है, सुरेश खाता है, वो ग्रामेटिकल रूल हमको पता है, उसके आधार पे 5% इंग्लिश बन पा रही है। 95% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। उसको सीखने का बेस्ट तरीका यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एंड प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में बात करनी है तो ग्रुप में होता है क्या, जब आपको हम ऐड कर देंगे वहां पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, लोग अपनी अपनी बातें लिख रहे होते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस कि चाचा जी ने आज मुझे बुलाया है, सो व्हाई हैज ही कॉल्ड यू। दूसरा पूछता है व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, बिकॉज आई लेंट हिम मनी 1 year ago, आई एम गोना टेक माई मनी बैक, आई होप ही विल पे मी द मनी बैक टुडे, राइट। तो जब रियल सिचुएशन में सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं कि भाई वो लोग बात कर रहे थे, उस बंदे ने ऐसी बात कही थी, इस सिचुएशन में वो सेंटेंसेस याद रहते हैं। पढ़ते हैं तो याद नहीं रहते हैं, और उस कॉन्वर्सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। कभी आपका मन करता है कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करनी है, आप नॉर्मल ग्रुप में एक मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो एक 24 घंटे कम्युनिटी माहौल मिल जाएगा जहां पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 hours, 2 घंटे डिस्कशन चलता है कि भैया ये सेंटेंस के पीछे क्या ग्रामर है, क्या स्ट्रक्चर है, इसको कितने और तरीके से कहा जा सकता है। तो जब रिपीटेडली आप कंसेप्ट्स को सुनेंगे, क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 15 days, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अगर आपको ग्रामर आती है तो, राइट। क्योंकि 300-350 स्ट्रक्चर्स हैं, 15 दिन में आप रिपीटेडली उनको 5-5 बार सुन चुके होंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन रियल सिचुएशंस, राइट। तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। पैसे की फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, नाम मात्र की फीस है,
छोटा सा अमाउंट है, तो आप लाइव क्लासेस में आइए, ओके। और प्लीज़ सेशन को पूरा देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। देखिए, आई होप आई डोंट एंड अप लूजिंग 500 रुपीज़, कहीं ऐसा ना हो 500 रुपये का नुकसान हो जाए, क्योंकि गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सिंपल, बिकॉज द विलेज इज 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। द विलेज इज 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। नाउ वहां से होके आने में लगभग 400 से 500 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। अब ये सिचुएशन है, राइट। अब इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में लिख दिया था, नॉर्मल में हिंदी में ऐसे ही कह देते हैं, वहां से आने में 500 का पेट्रोल लग जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि मैं जाऊंगा और आऊंगा, राइट। तो लिटरल हिंदी का जो शॉर्ट सेंटेंस आया है माइंड में, अगर हम ट्रांसलेशन के पीछे पड़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। कई सारे तरीके से कहा जा सकता है इस फीलिंग को कि 500 रुपए का पेट्रोल लगेगा, जाऊंगा और आऊंगा, तो राइट। देखिए बेसिक तरीका क्या है, इट टेक्स 400 और 500 वर्थ ऑफ पेट्रोल। It takes 400 or 500 worth of petrol to return from there. वहां से आने में it takes 400 और 500 worth of petrol to return from there, यानी कि इतनी कीमत का पेट्रोल, worth of यानी इतनी कीमत का पेट्रोल लग जाता है। लिटरल हिंदी से कनेक्शन बनाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, याद करना है स्ट्रक्चर को। It takes 400 और 500 वर्थ ऑफ पेट्रोल टू रिटर्न फ्रॉम देयर। और दूसरे तरीके से और इजी तरीके से आप कह सकते हैं, इट कॉस्ट मी 500 रुपीज इन पेट्रोल टू रिटर्न फ्रॉम देयर। इट कॉस्ट मी, मुझे चुकाने पड़ते हैं, कीमत पड़ती है मुझे इतनी, इट कॉस्ट मी 500 रुपीज फॉर पेट्रोल, इन पेट्रोल, ऑन पेट्रोल, तीनों यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, राइट। इट कॉस्ट मी 500 रुपीज इन पेट्रोल टू रिटर्न फ्रॉम देयर, यानी पेट्रोल में लगभग मेरे 500 रुपए लग जाते हैं वहां से वापस आने में। इट कॉस्ट मी 500 रुपीज इन पेट्रोल टू रिटर्न फ्रॉम देयर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें भी ले जाओ। बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें भी ले जाओ। अब कई सारे तरीके हैं अगर हमको सिचुएशन बतानी है तो, बिल्कुल सिंपल। चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग, इंसिस्ट मतलब ये जिद करना। चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग दैट आई टेक देम विद मी, यानी कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊं। चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग दैट आई टेक देम विद मी, मैं अपने साथ उनको ले जाऊं। दूसरे तरीके से उनकी ही भाषा में बोल दीजिए, चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी। चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी, मेरे साथ जाने के लिए वो जिद कर रहे हैं, तो इंसिस्ट के बाद ऑन का इस्तेमाल कर लेंगे। चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी, जिद कर रहे हैं मेरे साथ जाने की। तो रिपीटेडली सुनेंगे तो याद हो जाएगा, इंसिस्ट के बाद ऑन का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी, या फिर चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग दैट आई टेक देम विद मी, मैं अपने साथ उनको लेकर के जाऊं। रिपीट करने पड़ेंगे सेंटेंसेस आपको, सारे सेंटेंसेस का रट्टा नहीं मारना है पूरी इंग्लिश का। 300 350 स्ट्रक्चर्स हैं, ये याद हो जाएंगे तो समझ लीजिए हो गया। नाउ मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, कहीं मैं चुपके से निकल ना जाऊं। अब वो मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, कहीं मैं चुपके से ना निकल जाऊं, राइट। तो हमको वर्ड्स पता होने चाहिए। अब वो कैसे समझ में आएंगे, जब हम रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। सी, दे हैव ए वॉच ऑन मी, दे हैव ए वॉच ऑन मी, यानी कि मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। दे हैव एन आई ऑन मी, वॉच आई दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव ए वॉच ऑन मी टू मेक श्योर, क्या किस लिए नजर रखे हुए हैं, टू मेक श्योर आई डोंट जस्ट स्नीक आउट, यानी स्नीक आउट का मतलब ही है चुपके से निकल जाना। दे हैव ए वॉच ऑन मी टू मेक श्योर आई डोंट जस्ट स्लिप अवे। स्लिप अवे भी आप कह सकते हैं कि भाई खिसक ना जाऊं, निकल ना जाऊं, राइट। और स्नीक आउट का भी मतलब भी यही है कि मैं निकल ना जाऊं। सो दे हैव ए वॉच ऑन मी टू मेक श्योर आई डोंट जस्ट स्नीक आउट, यानी कि मैं चुपके से निकल ना जाऊं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे उम्मीद केवल 10% है कि मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे उम्मीद कितनी है, केवल 10% है कि मुझको पैसे मिलेंगे। सो आई हैव ओनली 10% एक्सपेक्टेशन। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसी तरीके से कहा जाएगा, आई हैव ओनली 10% एक्सपेक्टेशन दैट आई विल रिसीव मनी, या फिर दैट आई विल गेट मनी। तो आई हैव ओनली 10% एक्सपेक्टेशन दैट आई विल गेट मनी, लेकिन फिर भी मैं स्टिल आई एम गोइंग, यानी फिर भी मैं जा रहा हूं, स्टिल आई एम गोइंग, राइट। हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है, हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। सो एवरी टाइम आई गेट इज एश्योरेंस, दोनों तरीके से कहेंगे। देखिए एम्फेसाइज भी किया इसमें हमने, एवरी टाइम आई गेट एश्योरेंस, मुझे एश्योरेंस मिल जाता है। एवरी टाइम ऑल आई गेट इज एश्योरेंस, यानी सिर्फ एश्योरेंस मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। सो एवरी टाइम ऑल आई गेट, हर बार क्या मिलता है, एवरी टाइम ऑल आई गेट इज एश्योरेंस, हर बार मुझे एश्योरेंस ही मिलता है। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं ये कहूं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना, तो ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, राइट। सो एम्फेसाइज करने के लिए एवरी टाइम ऑल आई गेट इज एश्योरेंस, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज
प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस के साउंड्स याद करने होते हैं, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे दूसरे सेंटेंसेस हमको बनाने होते हैं। ग्रामर में ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना होता, क्योंकि वो तो एक सब्जेक्ट है, जितना डीप डाइव करेंगे उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा और कन्फ्यूजन होते जाएंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसको सीखना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल पाएंगे, सीखनी होती है। लेकिन उसको सीखने का तरीका क्या है कि ये सेंटेंस जब आपने सुना, इसके पीछे की आप ग्रामर समझने की कोशिश करिए। पहले ग्रामर समझ के फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। जैसे यहाँ पर भी 20-25 सेंटेंसेस हैं, इनके पीछे क्या ग्रामर है भाई, इज क्यों लगा रहे हैं, आईएनजी क्यों यूज कर रहे हैं, उस तरीके से समझना होता है, ताकि एक रियल सिचुएशन का एक सेंटेंस भी याद हो जाए। और इस प्रकार से समझेंगे तो ग्रामर याद रहेगी हमेशा के लिए। ओके, सो अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे रात होने से पहले लौटना भी है। कई तरीके से कह सकते हैं इसी चीज को, अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मुझे रात होने से पहले लौटना भी है। अब देख, दो सिचुएशंस हैं, मुझे निकलना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। कई तरीके से कह सकते हैं, आई गॉट अ गो नाउ। आई गॉट अ गो नाउ मतलब कि आई गॉट टू का ये शॉर्ट फॉर्म है, आई गॉट अ गो नाउ, यानी कोई भी काम मुझे अचानक से करना है, सो आई गॉट अ गो, आई गॉट अ डू दैट, मुझे वो करना है। दूसरे तरीके से आई मस्ट लीव नाउ, आई शुड लीव नाउ, आई नीड टू गो नाउ, राइट। तो आपको पता होना चाहिए सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। आई गॉट अ नाउ बिकॉज आई हैव टू कम बैक बिफोर इट गेट्स डार्क। बिफोर इट गेट्स डार्क यानी कि अंधेरा हो उससे पहले मुझे वापस भी आना है, सो आई गॉट अ गो नाउ बिकॉज आई हैव टू कम बैक बिफोर इट गेट्स डार्क। दूसरे तरीके से नॉर्मल और दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई गॉट अ गो नाउ बिकॉज आई हैव टू रिटर्न बिफोर नाइट फॉल। बिफोर नाइट फॉल यानी कि रात होने से पहले, या फिर बिफोर इट गेट्स डार्क। तो ये वेरिएशंस, ऑल्टरनेट्स हमको तब पता चलेंगे जब हम दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पार्टनर से बातें करेंगे, वहाँ पे काफ़ी मज़ा भी आता है और मज़े मज़े में सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं, रियल सिचुएशन के सेंटेंसेस अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।